हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बोट नेक ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो उसी के हिसाब से आप मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर टोटल लेंथ रखनी है, तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे हम 7 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन रखेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे। नीचे से कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेते हैं इसे कट और इसे मेन कपड़े पर रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर को डाउन रखा है 1/2 इंच। मेन फैब्रिक पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की जो चौड़ाई है, नेक विड्थ रख रही हूँ मैं इसमें 4 इंच। आप चाहें तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं। नेक की जो विड्थ है वो रखेंगे 4 इंच। अब हमने नेक की लेंथ लेनी है। नेक की लेंथ रखी है मैंने 3.5 इंच, 3.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से बोट नेक का शेप दे देंगे। और अब हमने 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। यहाँ से मैं 3 इंच पे कर रही हूँ। 2.5 से 3 इंच आपको जितना भी लेंथ में और विड्थ में ब्रॉड रखना है आप उतना ले सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड करना चाहें तो उस हिसाब से आप मार्किंग कीजिएगा। तो एक नेक डिज़ाइन हमने यहाँ पर इस तरीके से पहले राउंड ये वाला वाटर ड्रॉप शेप में बना लेना है। और इसके बाद अब हमें कोई भी एक आप पैटर्न ले लीजिए, उसका सेंटर में इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमें कट वर्क ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप कोई भी एक पैटर्न ले सकते हैं। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं, जैसा भी पैटर्न आप बनाना चाहें। और इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। तो ये कट वर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये हाफ ही आएगा, खुलने के बाद ये पूरा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग मैंने चौक से कर ली है। और अब अगर आप चाहें तो नीचे की तरफ कट वर्क रख सकते हैं और ऊपर सिंपल बोट नेक बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर भी कट वर्क ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने ये पैटर्न रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो ये पैटर्न से आप आसानी से मार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसे सीधा ही कट कर दिया है क्योंकि उतना मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद मैंने इसे कट किया है। तो इस तरीके से पूरे ही पैटर्न को हमने अच्छे से कटिंग कर देना है। ये पैटर्न मेरा कट हो चुका है। अब इसके नीचे हमने पेपर पेस्टिंग भी लगाना है। ये देखिए इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लिया है और यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो जैसा गला हमने कट किया है, गले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद हमने इसे कट करना है। तो ये ऊपर वाला नेक मैं अलग से बनाऊंगी। इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। बाहर की तरफ से हमने लगभग 1 इंच का एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। और अब हमें लेना है अस्तर वाला कपड़ा। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर ये जो नीचे वाला पैटर्न है
इसे हमने इस तरीके से रख लेना है। अगर आप चाहें तो इसे प्रेस के साथ आप कपड़े के ऊपर चिपका सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए पूरे ही पैटर्न पे हमने सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब इसका जो पेपर पेस्टिंग रहेगा वो हम कट कर लेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर बाहर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बाहर की तरफ से भी मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद देखिए अब हमें इसे अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले ये जो पेपर पेस्टिंग है सेंटर का, इसे हमने कट कर लेना है इस तरीके से। अब हमने नीचे की तरफ से मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है इस पैटर्न पर। जैसा डिज़ाइन बना हुआ है अच्छे से शेप देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इसे कट करना है। तो सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरे ही पैटर्न पे हमने इसे कट कर देना है और पूरे ही पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो इस तरीके से पूरे पैटर्न पे सिलाई के पास तक कट लगाने हैं ताकि ये आसानी से पलट जाए। तो कट आप यहाँ पर अच्छे से लगाएं, नहीं तो फिर ये कपड़ा जो है वो पलटेगा नहीं और फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो देखिए मैंने इसे पलट के सीधा कर लिया है और अच्छे से इसके कॉर्नर्स हमने निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से हाथों के साथ इसे फिनिशिंग दे देनी है अच्छे से। और अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो पहले इस पर एक सिलाई हमने कॉर्नर की लगा लेनी है इस तरीके से फिनिशिंग की, ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे से बैठ जाए। आप चाहें तो यहाँ पर पलटने के बाद इसे प्रेस भी लगा सकते हैं, उससे भी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आ जाएगी। सिलाई लगाकर यहाँ पर इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है नेक पर, और ये जो ऊपर वाला नेक है वो हमने अलग से बनाना है। तो एक सिलाई सबसे पहले हमने नेक के ऊपर इस तरीके से लगा लेनी है। अब बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथों के साथ इसे फिनिशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल देना है। बाहर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें ऊपर वाला नेक तैयार करना है। तो कटिंग हमने साथ में ही कर ली थी जब हमने नीचे वाला नेक कट किया था। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है अस्तर वाला और इस गले के पैटर्न को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कर देंगे कटिंग और इस पैटर्न को कर लेंगे साइड से फोल्ड। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। अब देखिए नीचे हमने गले के पैटर्न को रख लेना है और इसे पिन के साथ अटैच कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है।
पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से और इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये पैटर्न हमारा पलट के सीधा हो जाएगा। कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब इस पे एक सिलाई हमने फिनिशिंग की लगा लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हमें सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है। पहले एक छोटा कट लगा लेंगे। सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाएंगे। दोनों ही तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। अब देखिए इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ हमने इस तरीके से अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए पैटर्न हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने इसका डिज़ाइन तैयार करना है। तो बो बनाना है हमें यहाँ पर। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है चौकोर में। जितना बड़ा भी आपको बो रखना है उतना फैब्रिक आप लीजिएगा। अब हमने इसे दोनों कॉर्नर से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स हमें अच्छे से निकाल लेने हैं। ये पैटर्न को साइड में रखेंगे और नीचे इसका बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए भी आप फैब्रिक अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बेल्ट बनाना है। तो मैं बेल्ट को ज़्यादा ब्रॉड नहीं रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड करके ले सकते हैं। और दूसरा वाला बेल्ट भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। नीचे से मैंने थोड़ा सा तिरछा करते हुए लिया है बेल्ट को। अब हमने इसे पलट के सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे सीधा कर लें और जो इसके कॉर्नर से वो अच्छे से निकाल लें। ये देखिए दोनों पैटर्न के कॉर्नर्स को आप अच्छे से निकाल लीजिएगा। दोनों ही बेल्ट को हमने साथ में यहाँ पर अटैच कर देना है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक पट्टी तैयार कर रही हूँ बो के अंदर अटैच करने के लिए। तो इस पट्टी को भी सिलाई लगाकर हमने पलट के सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने ये जो पैटर्न तैयार किया है इसका सेंटर मार्क कर लेंगे और इस पैटर्न को बो का लुक दे देंगे। तो इस तरीके से हाथों से आपको प्लेट्स लेते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। अब हमने यहाँ पर इसे अटैच करते हुए अच्छे से सिलाई लगाकर पक्का कर देना है। तो ये देखिए आपका बो बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आसानी से बन जाएगा और इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। इस पैटर्न को आप चाहें तो नीचे अटैच कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऊपर भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसे नीचे ही अटैच कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए बो को हमने सुई धागे से अटैच करना है। अगर आप मशीन से करेंगे तो सिलाई दिखेगी। तो पहले मशीन से आप बेल्ट अटैच कर लें। उसके बाद बो को सिलाई लगाकर यहाँ पर हाथ से सुई धागे से अटैच कर दें। अच्छे से हमें यहाँ पर नॉट लगाकर इसे पक्का कर देना है। और ये डिज़ाइन बनके देखिए कंप्लीट हो गया है। ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप चाहें तो बो को ऊपर भी अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।